नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है, जिसमें 50 से कम विद्यार्थी हैं, उन 1 से लेके 5 तक सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इस मर्ज करने की जो सरकारी आदेश है, उसका शिक्षक संघ से लेकर जो विपक्षी दल है, वो विरोध कर रहा है। आखिर ये नौबत क्यों आई? हमारे साथ संजय कुमार जी हैं। संजय कुमार जी जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय टीम में हैं। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे स्थानीय तौर पर किसान आंदोलन भी चलाते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अभी कुछ सालों पहले जो है, प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको लेकर स्थानीय स्तर पर कुछ काम किए हैं। ज़मीनी स्तर पर उन्होंने कुछ काम किए हैं। विद्यालयों में जो अध्यापक हैं और जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए इन्होंने कुछ काम किए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। संजय जी बताइए कि जी नमस्कार। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जनपद अमेठी में आपने कब वो आंदोलन चलाया जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर था? देखिए 2016 में जी। हमने एक तगड़ा आंदोलन चलाया। हुँ, शिक्षा व्यवस्था में जो अव्यवस्थाएं हैं, जी। शिक्षा क्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों में जो अव्यवस्थाएं हैं, हुँ, हुँ। और ये लोगों को दिखाने की कोशिश की हुँ, हुँ। कि शिक्षा की गुणवत्ता जो परिषदीय विद्यालयों में क्यों नहीं। जी। तो उसका जो बड़ा कारण है हुँ, हुँ। वो ये है कि जो अध्यापक हैं हमारे, हुँ, हुँ। तो बहुत सारे अध्यापक यही नहीं जानते हैं कि विद्यालय का समय क्या है जी। और उनका दायित्व क्या है। हुँ, हुँ। जब उनसे आप बात करें अध्यापकों से, हुँ, उस सारे अध्यापकों को, फिर मैं कहता हूँ कि सारे अध्यापक नहीं हैं, हुँ। लेकिन ज़्यादातर जो अध्यापक हैं और ख़ास करके जिसमें नेतागण हैं, जी। तो वो दायित्व की बात नहीं करते हैं हुँ, कि हुँ। उनका मूल दायित्व क्या है। हुँ, शिक्षक हैं तो हुँ। मूल दायित्व क्या है। हुँ, हुँ। अब आप इसको ऐसे समझिए कि 2006-07 तक हम लोग देख रहे थे जी। कि विद्यालयों में अध्यापक नहीं हुआ करते थे। हुँ, हुँ। एक अध्यापक, हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 अध्यापक। तो अध्यापकों की क्राइसिस थी पहले विद्यालयों में। कक्षा 5 तक 1 और 2 5 क्लास हैं, हुँ, हुँ। और इधर 3 क्लास हैं यूपीएस में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में। जी, जी, जी। तो अगर वहाँ पर 1 या 2 अध्यापक होगा तो 5 क्लास को कैसे पढ़ाएगा? बिल्कुल। तो ये तो दिक्कत थी। लेकिन जो ये आपका आरटीई आया 2009 में, जी। उसके बाद अध्यापकों की भर्ती हुई हुँ, और हुँ। विद्यालयों में अध्यापक हो गए। हुँ। लेकिन माहौल ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों का अच्छा नहीं, और विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। लोग विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते, जी। जबकि उसी के बगल में एक सरकारी विद्यालय के बगल में प्राइवेट विद्यालय है। हुँ, हुँ। जितना एक अध्यापक की तनख्वाह है, जी, जी। उस तनख्वाह में पूरा साल विद्यालय चलता है। जी, जी। वहाँ 2000, 3000, 1500, 4000 में अध्यापक पढ़ाते हैं, वहाँ आदमी अपने बच्चे को भेजता है, जी। और सरकारी विद्यालय में नहीं भेजता। हुँ। तो अब अधिकारियों को कई बार लिखा पढ़ी कि उनसे मिले कि साहब शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है। तो हुँ। वही बात है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, हुँ। मगर ये दावे झूठे हैं। दावे झूठे हैं, वादे किताबी हैं। हुँ, हुँ। तो सब कागज में सब दुरुस्त है। वो हुँ। इतना बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम बता देते कि ये योजना चल रही, ऐसे चल रही, ये हो रहा, वो हो रहा। लेकिन जब आउटकम देखिए, रिजल्ट आप, जी, जी। कि अगर आप विद्यालय में 100 बच्चे हैं, हुँ, तो 100 बच्चे में कक्षा 8 तक जो पढ़ के निकले हैं, तो हुँ। किसकी योग्यता है कक्षा 5 का सवाल हल कर दे? जी। नहीं होता है। बच्चे, पहले तो हम लोग जब पढ़ा करते थे तो परीक्षाएं होती थी, बोर्ड परीक्षा कक्षा 5 में, कक्षा 8 में कई बार होती थी। हुँ, हुँ। तो कुछ बच्चे पढ़ते थे, रिजल्ट कम आते थे, कुछ फेल होते थे। अब कोई फेल होता नहीं है, जी। सबको आगे ढकेल देना है। तो जब हुँ। फेल नहीं होना, आगे ही ढकेल देना, सबको पास ही कर देना, तो पढ़ाने की जरूरत क्या? हुँ, हुँ। तो ये सारी अव्यवस्थाएं थी। तो अब उसमें एक बड़ी अव्यवस्था थी, जी। बड़ी अव्यवस्था थी हुँ, हुँ। कि शिक्षा विभाग, जिसका काम शिक्षा देना है, जी। वो अपने दायित्व से बिल्कुल विमुख था। हुँ, हुँ। और इस माहौल में समस्या बड़ी ये आ रही थी कि जो अध्यापक पढ़ाना चाह रहे थे, जी। उनको भी माहौल नहीं मिल रहा था। हुँ, हुँ। वो अलग थलग पड़े हुए।
तो हमारे पास कोई जब रास्ता नहीं सूझा, इस पे बहुत दिनों तक 2007, 8, 9, तो 16 में एक दिमाग आया कि क्या करें। हम व्यवस्था तो सुधार नहीं सकते जी। हम सरकार बन नहीं सकते, अधिकारी हमारा कहना मानेंगे नहीं। तो विचार आया कि हम अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करें और कम से कम जो अवस्था है उसको लोगों के सामने दिखाएं। जी। तो उस समय 4 जुलाई 2016 की बात है। हमने कहा कि आज हम लोग कुछ करेंगे। तो हम 4-5 साथी निकले। तो हमने मोबाइल लिया, कैमरा मोबाइल में रहता ही, और विद्यालय पहुंचे। अच्छा। एक विद्यालय पहुंचे 8 बजे या पौने 8 बजे। विद्यालय में अध्यापकों के आने का समय 7, सवा 7 है। 7:20 आप आइए, सफाई हो, सब कुछ हो, प्रार्थना, उसके बाद 8 बजे से क्लास चले। 8 बजे से क्लास चलने के लिए 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट पहले आपको विद्यालय आना है, क्योंकि प्रार्थना में भी सबको रहना है। जी जी। तो जब हम विद्यालय पहुंचे तो उस विद्यालय में जो भी मिला, रसोइया मिला, सहायक अध्यापक मिला, अध्यापक मिला, या अध्यापक नहीं मिला, बच्चे ही मिले। तो हमने उनसे पूछा कि भाई टाइम क्या है। अच्छा। क्योंकि हम जो टाइम बता रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, सामने वाला जो टाइम बताया। तो उन्होंने अपनी घड़ी देखी या जो भी मोबाइल में देखा, उन्होंने टाइम बताया कि भाई 8 बज रहे हैं। तो आपके विद्यालय में कितने अध्यापक नियुक्त हैं? तो उन्होंने बताया 4 अध्यापक नियुक्त हैं। आए कितने? अभी 1 आए हैं, अभी 2 आए हैं, या अभी कोई नहीं आया जी। तो ये परिस्थितियां, सिर्फ इतना ही टेस्टिंग था हमारा। अच्छा। तो हम 2 विद्यालय 3 विद्यालय जैसे दूरी होती थी वैसे जाके चेक करते थे। हमने ये 15 दिन के लगभग ये कार्यक्रम चलाया। अच्छा। तो मैं कुछ ना करूं, विद्यालय जाऊं और वहां पर जो मिले उससे पूछूं, और वो वीडियो तुरंत जिलाधिकारी महोदय के व्हाट्सएप पर भेज दूं। अच्छा। ये करते थे कि तुरंत वीडियो बना नहीं, और 10 मिनट 15 मिनट में वो जैसा भी नेटवर्क रहा, जिलाधिकारी महोदय के व्हाट्सएप पर वो सूचना भेज दे कि इस विद्यालय की अवस्था है, और दूसरे दिन लिखित चिट्ठी कि मैं इस विद्यालय में गया, यहाँ पर इतने अध्यापक थे नियुक्त हैं और इतने मिले प्रार्थना के समय। या पूछ लूं बच्चों से कि भाई प्रार्थना के समय कौन कौन अध्यापक थे। अच्छा। तो बच्चे तो सच बोलेंगे। तो प्रार्थना के समय ये अध्यापक थे। अगर हम 8:15 बजे पहुंच रहे हैं तो हम बच्चों से पूछ प्रार्थना के समय के। तो मैक्सिमम विद्यालयों में, आप 100 में से 90 विद्यालयों में मास्टर समय से नहीं पहुंचते मिले जी। वो आप वीडियो है, हम आपको देंगे 2016 के। अच्छा। आप देखिएगा। और विद्यालयों में ये स्थित कि 8-8 दिन 10-10 दिन बच्चों की कॉपी नहीं चेक होती जी। और हमको तो ऐसे भी विद्यालय मिले कि जहां हफ्तों ब्लैक बोर्ड की तारीख नहीं चेंज हुई जी। तो आप अंदाजा लगाइए कि शिक्षा की क्या अवस्था थी। इसमें फिर बड़ा विरोध हुआ। इसमें शिक्षक संघ जुड़ गया और उसने आरोप लगाया कि इन लोग जो है हमसे अवैध वसूली कर रहे हैं। अच्छा। जिस व्यक्ति को आपसे अवैध वसूली करनी होगी तो वो आपके दोषों को छिपा के रखेगा ना। बिल्कुल। हमने तो वीडियो बनाया, तुरंत जिलाधिकारी को भेज दिया जी। 8 बजे वीडियो बना, 8:15 बजे जिलाधिकारी के पास पहुंच गया। तो हम आपसे क्या उगाही करेंगे, आपकी तो जो शिकायत थी, जो अवस्था थी, वो चली गई। ठीक है। तो ये उन्होंने पहले खंड शिक्षा कार्यालय पे जो है प्रदर्शन किए, फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे प्रदर्शन किए, फिर डीएम साहब के यहाँ प्रदर्शन किए। तो ये सब काम हुआ। कई विद्यालयों में हमारे ऊपर अध्यापकों ने हमला किया। अच्छा। जी हाँ, हमारा मोबाइल छीन लिया, हमारा झोला छीन लिया। एक विद्यालय में तो ऐसा था कि मुझे सूचना मिली कि यहाँ प्रभावशाली लोग हैं और शिक्षा मित्र उनके घर की 2-2 हैं। वो विद्यालय कभी पढ़ाने नहीं जाते हैं। अच्छा। वो घर में अपना काम करते हैं और घर के बगल में विद्यालय। तो मैं उस विद्यालय को 3 दिन गया औचक निरीक्षण में, और तीनों दिन मुझे वहां वही अवस्था मिली। एक दिन तो हमें एक लड़की मिल गई जिसको वो अपनी जगह पे भेजते थे पढ़ाने के लिए गांव की। अच्छा। तो इस तरीके से ठेकेदारी, मतलब अध्यापकों की ठेकेदारी विद्यालयों में चल रही थी। तो बड़े ताकतवर थे भाई। तो जब 3 बार हमने उस विद्यालय को चेक किया तो एक दिन रात में हमारे पास 10 बजे फोन आया। अच्छा। तो हमको खूब गाली दिए, तुम्हारा हाथ काट डालेंगे, पैर काट डालेंगे, सवेरे जिंदा नहीं बचोगे। और जो जो कुछ भी उनके पास गुण था गाली देने का, उससे उन्होंने नवाजा। उन्होंने मुझे 3 बार फोन किया रात में। अच्छा। तो फिर हमने उनके खिलाफ FIR लगाई, पुलिस को सारी एविडेंस दिए कि इस नंबर से कॉल आई, इस समय कॉल आई। फिर उन्होंने क्या किया
पुलिस से मिले तो अपने मोबाइल की गुमशुदगी दिखाई। अच्छा। हाँ, कि हमारा मोबाइल फला समय, अब फिर पुलिस से सिस्टम बना के अपना उस मुकदमे में एफआईआर लगाई। अच्छा। एक विद्यालय में गया तो उस विद्यालय में खरौली विद्यालय है बहादुरपुर के, तो वहाँ पर जो अध्यापक हैं जी। वो एनपीआरसी ऐसे कुछ उनको कहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के नीचे होते हैं जी जी। जो जांच करते हैं अध्यापकों की। तो उनका रूटीन था, वो कभी 9 बजे 10 बजे के पहले नहीं आते थे। अच्छा। तो मैंने एक दिन खंड शिक्षा अधिकारी से पूछा कि भाई वो तो कहते हैं हमारी जांच की ड्यूटी, तो उनका पहले अपने विद्यालय आपको आना है। अच्छा। तो मैं गया एक दिन तो नहीं था, एक मास्टर था, तो उस मास्टर ने मेरा मोबाइल छीन लिया। फिर सारे मास्टर इकट्ठा हुए, पुलिस बुलाया, फिर सारे गए थाने पे, धरना प्रदर्शन किया, हमारे खिलाफ एफआईआर लिखाई। जी जी। पुलिस ने हमारे खिलाफ चार्जशीट भेज दी। हमने जो मुकदमा लिखाया शिनैती का, उस पे उसने एफआईआर लगा दी। तो ये व्यवस्था रही। अच्छा, ये मुझे ये बताइए, ये 2016 की घटना है, 2016 और की। तब से आज तक शिक्षा की गुणवत्ता में सरकारें बदल गई जी। और भाजपा सरकार दोबारा आ गई योगी जी के, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आया। जब आप बात करो तो समर्थक कहते हैं कायाकल्प। भाई हम लोग तो मढ़ा में पढ़े, विद्यालयों में फर्श नहीं थे, कच्ची मिट्टी थी, ऊपर छप्पर छाया जाता था, लोग श्रमदान करके विद्यालयों में छप्पर छवाते थे। तो कायाकल्प से और शिक्षा से क्या मतलब है? कायाकल्प तो अच्छी बात है भाई, ठीक है, देश विकास कर रहा है, विद्यालयों का भी विकास होना चाहिए, बच्चे अच्छे माहौल में जाएं, साफ सुथरा रहे, सफाई करने वाले को आसानी रहे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं, मैं आपको बताऊं, कोलई का पुरवा खरौली ग्राम सभा बहादुरपुर ब्लॉक यूपीएस विद्यालय, वहां पर बच्चों की संख्या 150 थी, 200 थी, कम हो गई। क्यों कम हो गई? अध्यापक पढ़ाता नहीं ना, विश्वास लोगों का घट रहा है। और ये जो सरकार ने निर्णय लाई है कि कक्षा 5 तक के विद्यालयों को, जहां 50 से कम की संख्या है, उसको मर्ज कर देगी। तो ये जो सांसदों को, विधायकों को और मंत्रियों के ऊपर तमाम करोड़ों अरबों रुपया अनावश्यक खर्च कर रही है, उनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां और स्कॉट की गाड़ियां, फलाना ढमाका, लाखों करोड़ों रुपए का चाय नाश्ता, टीए सब चल रहा है। क्या बच्चे उससे कम इम्पोर्टेंट है क्या? मुझे ये बताइए कि सरकार ये कह रही है कि हम जो एक ग्राम सभा में जैसे 3 स्कूल हैं, ठीक है, और उन 3 स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं, उनको हम एक जगह अच्छे डेवलपमेंट में, अच्छे विद्यालय में, जिसमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और अध्यापक 5 अध्यापक होंगे, वो मिलके पढ़ाएंगे, तो हम उससे बेहतर शिक्षा व्यवस्था और उससे अच्छा माहौल हम पैदा कर रहे हैं, जिसके लिए हम उन विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं। देखिए, हमारे प्रदेश में जो सरकार है वो भाजपा की है और मंत्री योगी हैं। योगी का जो पहला कर्तव्य होता है वो तपस्या है ना, तपस्या, और भगवान के दर्शन करने के लिए जो है वो तपस्या आवश्यक है। 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा क्यों बनी है? क्योंकि आदमी कुछ तपे। तो ये सरकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए कॉरिडोर बनाती है कि उसकी गाड़ी जो है भगवान के दरवाजे तक जाए। अच्छा। जहां पर तपस्या की जरूरत है वहां पर वो सुविधा प्रोवाइड करा रही है। अच्छा, करा रही है ना, कॉरिडोर बनाए ना। जी जी जी। अयोध्या में भी बनाया और यहाँ भी बनाया, क्या नाम से आपके, काशी विश्वनाथ में भी बनाया जी, और गोवर्धन में और मथुरा में भी बना रहे हैं। कि जहां पर आपको परिश्रम करके तपस्या करके जानी है जी, भगवान के दर्शन करने के लिए, वहां के लिए आप कॉरिडोर बना रहे हो। और 6 साल का बच्चा जी, उसको कितनी दूर पैदल चलाओगे विद्यालय जाने के लिए? आपने इतनी व्यवस्था की है तो आप एक गाड़ी रख दो भाई। उस विद्यालय में 50 बच्चे नहीं आ रहे हैं तो एक गाड़ी ले आओ। प्राइवेट जिनके पास संसाधन नहीं है, 10-20 लाख रुपए की सामर्थ्य है, वो तो अपने विद्यालय चला रहे हैं, प्राइवेट वाले वो तो गाड़ी ले आते हैं। ठीक है, सरकार क्यों नहीं व्यवस्था करती? तो सरकार की जो नियत नहीं है, और वो नौनिहाल बच्चों के साथ बड़ा अपराध कर रही। 6 से 11 साल का बच्चा वो कक्षा 5 तक में पढ़ता है जी। तो 6 से 11 साल का बच्चा अगर 1 किलोमीटर के दूर विद्यालय जाएगा तो उसके लिए 1 किलोमीटर कितनी बड़ी बात है। 1 किलोमीटर पैदल चलने में
20 मिनट लगता है। जी। और अगर आपने उसको 5 किलोमीटर का विद्यालय दे दिया या 4 किलोमीटर का दे दिया तो 1 घंटा आने जाने का, और उस 1 घंटे के आने जाने में उस बच्चे की सुरक्षा की क्या गारंटी है? कुत्ता मिलेगा, बदमाश मिलेगा, सर्दी होगी, गर्मी होगी, बरसात होगी। तो आप देश के नागरिक जिसका दायित्व सरकार को निर्माण करना है, जी। आप उसको बहुत महंगी आपको शिक्षा लग रही है कि 50 बच्चे की कोई कीमत ही नहीं है। 50 बच्चों पर विद्यालय बंद हो रहा है, 50 की कोई गणना ही नहीं है। नहीं मतलब आखिर कहाँ कमी रह गई सरकार में, या जो अध्यापक रहे उनमें कमी रह गई? पहली बात तो जो है आ नहीं रहे विद्यालय में। पहली बात तो ये कि अगर 50 बच्चे आ रहे हैं जी, तो 50 बच्चों की संख्या कम नहीं है, और 50 प्राणी को सरकार अपने दिमाग पे नहीं रखती है, वो भेड़ बकरी है। 50 बच्चे की सीमा कम नहीं होती है। नहीं मतलब उनका ये कहना है कि वहां पे हमको ज्यादा पैसे खर्चा करने पड़ रहे हैं। पैसा महत्वपूर्ण है या नागरिक महत्वपूर्ण है? मंत्रियों पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? मंत्रियों पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? उनका कहना यह है कि हम जो है एक अच्छा विद्यालय बनाएंगे, उस विद्यालय में जो है इन बच्चों को रखा जाएगा। मान लिया किसी अध्यापक को उस दिन घर में कोई काम आ गया, वो छुट्टी पे जाना चाहता है, तो एकल विद्यालय, जो बहुत सारे एकल विद्यालय भी चल रहे हैं। देखिए ऐसा है, सरकार ने हमको बताया था 2014 में जी कि हम जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जी। तो स्मार्ट सिटी का तो कहीं नाम सुना आपने? स्मार्ट मीटर का नाम आप सुन रहे हो? तो कहना कुछ है, करना कुछ है। क्या जो स्मार्ट सिटी हैं उनसे गंदगी दूर हो गई? वहां जल निकासी का प्रबंध हो गया? दिल्ली डूबी जा रही देश की राजधानी। तो कहना क्या है इनको? अच्छे दिन कैसे आएंगे भाई आपके? अच्छे दिन ऐसे आएंगे कि 80 करोड़ आदमी, 81 करोड़ आदमी सरकार के ऊपर खाने को आश्रित रहेगा, ये अच्छे दिन है। तो अच्छे दिन किसके आएंगे ये नहीं समझ में आ रहा। तो वो क्या मृग मरीचिका हमको वो दिखा रहे कि वो आगे सब्ज बाग दिखा रहे हैं। अरे भाई देखिए, इनकी नीति ये है कि जैसे बच्चा जब मेला जाते हैं आप बच्चे के साथ, तो वो देखता है कि ये खिलौना ये ले दीजिए, वो ले दीजिए, तो आप उससे क्या कहते हैं? आप और अच्छा उसको खिलौना, आपको दिलाना नहीं है। हाँ। आपको केवल उस बच्चे का ध्यान भटकाना है, उसकी लालच बढ़ा देनी है। भाई जो उसको शिक्षा, जो विद्यालय उसके दरवाजे दे रहा है 200 मीटर पर, 500 मीटर पर, 700 मीटर पर, 1 किलोमीटर पर जी। वहां पर आप संसाधन उपलब्ध, देखिए मैं आपको बताऊं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। शिक्षा की बात ही करेंगे। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके सामने ये प्रश्न आया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए हमारे पास विद्यालय नहीं देश में, तो प्रतिभाएं जो हैं वो हमारी बेकार होती जा रही हैं। जी। तो राजीव गांधी ने इस पर विशेषज्ञों से विमर्श किया कि भाई हमारे पास संसाधन तो है नहीं कि हम पूरे देश में इकट्ठा स्कूल खोल दें। 85-86 की बात है। तो रास्ता निकाला गया, ये निकाला गया कि प्रतिभाओं का चयन करो और विद्यालय बनाओ। नवोदय विद्यालय बनाया, और जो प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे पढ़ रहे थे उनमें से कंपटीशन कराया नवोदय की, और नवोदय का कंपटीशन कराने के बाद जो टैलेंट छात्र थे उनका नवोदय में चयन हुआ। फिर सरकार ने उनको 12 तक अच्छी शिक्षा दी। हमारे आपके घर से तमाम बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IIT उससे निकले। तो आप प्रबंध करिए, आप खारिज मत करिए, और आप जहां पर पैसे आपको नहीं खर्च करने, जहां पर आपको पैसे बचाने हैं वहां पर तो आप पैसे खर्च करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो अपने विद्यालयों में नवाचार कर रहे हैं, बहुत सारे अध्यापक, ठीक है, बहुत सारे अध्यापकों को हमने देखा है। अमेठी में भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे अध्यापक पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वो जो है प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा उन सरकारी स्कूलों के बच्चे, मतलब उस विद्यालय में बच्चे हैं, ठीक है। तो वहीं कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिसमें बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसका क्या कारण है? देखिए मैं आपको बताऊं जी कि जब मैंने 4 जुलाई से 2016 से विद्यालयों का औचक निरीक्षण चालू किया तो उसमें हमको निकम्मे, कामचोर, हरामखोर बहुत अध्यापक मिले।
लेकिन ऐसे भी गुरुजन मिले कि जो आज याद करते हैं हम उनको और उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने दायित्व के प्रति ईमानदारी से काम किया। मैं जब गया उड़वा उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो वहाँ की व्यवस्था देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। भोजन की गुणवत्ता अच्छी, जबकि वहां से जब मैं लौट के आया तो वो 9/7/2016 की घटना थी। ठीक है। और वहाँ के प्रधान जी का मुझको फोन आया, धमकाया उन्होंने मुझको। अच्छा। हाँ, ज्यादा देर नहीं धमकाया, हाँ। थोड़ा सा धमका के बंद कर दिया, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, लेकिन उन्होंने धमकाया। लेकिन वास्तव में उस विद्यालय में मैंने जो देखा, संसाधन सरकार की तरफ से नहीं थे, मेज कुर्सी का इंतजाम था, वहां पर बच्चे डेस्क और टेबल पे बैठे थे। हाँ। शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, भोजन की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। मैं चकभूर गया जी, वहां का विद्यालय बहुत अच्छा था। मैं इधर जायस के गया मिडिल स्कूल यूपीएस, वहां के विद्यालय में जो है वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो इस तरीके से हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बहुत से अध्यापक मिले। और ये सब चलाने के बाद जब ये हमने सब सोशल मीडिया पे चलाया जी, तो जब लोगों ने देखा तो अच्छे अध्यापकों ने मुझसे संपर्क किया। आज अमेठी जनपद के, रायबरेली जनपद के तमाम अच्छे अध्यापक हैं जिनसे हमारा बराबर संवाद होता है। वो अच्छा नवाचार कर रहे हैं, अपना रिसोर्स लगा के वो जैसे शिक्षक का दायित्व होता है उस तरीके से बच्चों को, जो कमजोर हैं, गरीब हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको जो है तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन ऑफ ऑल करके गौरीगंज में कुछ अध्यापक हैं, उन्होंने एक संगठन बना रखा है। बच्चों को क्लास के बाद पढ़ाते हैं जी, उनको नवोदय की तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे उनके नवोदय में पढ़ाए हुए सेलेक्ट होते हैं। कॉपी किताब का वो जो बच्चे नहीं वियर कर सकते उनका इंतजाम करते हैं। और जिन बच्चों को वहाँ नहीं सिलेक्शन हो पाता और प्रतिभावान हैं और उनके घर में साधन नहीं है, उनके लिए वो चंदा करके अपनी सोसाइटी में कोई 2000, कोई 4000, कोई 10,000, साल में 2-4-10 लाख रुपए वो खर्च करते हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कराते हैं। तो देखिए, एक तरफ वो अध्यापक हैं जो अपने दायित्व को नहीं समझते हैं और उनको सिर्फ 31 तारीख या 30 तारीख दिखाई देती है कि 1 तारीख आ जाए तो हमको तनख्वाह मिले। वो सरकार के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर भार हैं और बच्चों के प्रति बड़ा अपराध कर रहे हैं जी। बहुत सारे विद्यालय अभी भी हैं जहां पर अध्यापक समय से नहीं आते जी। अच्छा, समय से ना आओ चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद आओ, लेकिन कम से कम 2 घंटे आप रहो, पढ़ाओ तो जी। भाई कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 5 साल बच्चा विद्यालय में पढ़ा, 365 दिन होते हैं, 150 दिन, 160 दिन छुट्टी के निकाल दो, 200 दिन तो स्कूल खुलता है। तो 200 दिन में अगर 1 घंटा रोज पढ़ाओगे तो 200 घंटा तो हो गया साल भर में। बिल्कुल। तो 5 साल में 1000 घंटा अगर किसी बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो कुछ तो उसकी प्रतिभा का निखार होगा, कुछ तो आएगा। कि आपके विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में जितने बच्चे जाते हैं उनके पास कोई बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर 90%, 95% बच्चे नहीं निकल रहे हैं, जो काबिल नहीं हैं, जो योग्य नहीं हो रहे हैं, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी तो अध्यापक है। बिल्कुल। और अगर आपने अभी बात बताई, आप हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे अध्यापक हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर लोग प्राइवेट स्कूल में ना छोड़ के सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं। बिल्कुल। अगर अध्यापक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे तो बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर बगल में आपके साइमो में अष्टभुजा विद्यालय है जी, सरकारी विद्यालय ही तो है। हाँ, सरकारी। कितने बच्चे आते हैं, कितनी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई है जी। बगल में मैं देखता हूँ सन्नो भी शायद प्राइवेट है। हाँ, वो प्राइवेट, लेकिन शिक्षा की वहाँ भी अच्छी है। हाँ। लेकिन आप सरकारी विद्यालयों का उदाहरण लीजिए, मैंने जायस में देखा, उड़वा में देखा, बघेल में देखा, चकभूर में देखा जी। अब मुझे कई 4-5 साल से मतलब 8 साल हो गया, 2016 और 2025, 5 साल इधर और 4 साल इधर, लगभग 9 साल हो रहा। तो स्मरण नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे अध्यापक मिले। ऐसे भी निकम्मे और रोटी चोर अध्यापक मिले जो 50 बच्चों में 1 किलो आलू की सब्जी बना रहे थे, 200 ग्राम टमाटर की। ऐसे भी अध्यापक और प्रधानाध्यापक मिले
जो कद्दू की रसेदार सब्जी बना रहे थे। जी। ऐसे भी अध्यापक मिले कि जिनके ब्लैक बोर्ड पर 7-7 दिन तारीख नहीं बदली गई। ऐसे भी विद्यालय में अध्यापक मिले जो 15-15 दिन बच्चों की कॉपी नहीं चेक करते। जी। तो ये किसका काम है? खंड शिक्षा अधिकारी का काम है। और खंड शिक्षा अधिकारी मलाई खाता है। भाई इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो उसकी आवभगत होती है, वो अपनी ड्यूटी नहीं करते। अगर खंड शिक्षा अधिकारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें जी। तो हमने जब विद्यालयों को चेक किया जी। तो चिट्ठी डीएम साहब को लिखी, वीडियो डीएम साहब को भेजा, वहां से बीएसए के यहाँ से चिट्ठी आई तो हमने 50 चिट्ठी का इंस्पेक्शन किया। किसी की मोटरसाइकिल पंचर है, किसी के टट्टी लग गई, अरे एक रोजे ही तुम्हारे काम होता है। कोई कार्रवाई नहीं की खंड शिक्षा अधिकारी ने। उनका कारण बताओ नोटिस जारी किया, उनका जवाब लिया और जवाब लेने के बाद मान लिया और मान लेने के बाद रिपोर्ट लगाएगी, शिकायत असत्य। यही तो सरकारी विभाग में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सरकार की निकम्मापन है, ये सरकार की फेल्योर है और अपनी फेल्योर को छिपाने के लिए सरकार के पास कोई रास्ता नहीं। बंद कर दो, सारी व्यवस्था बंद कर दो, सारी सरकारी संस्थाएं बंद कर दो। जबकि इसी सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए लोग आज भी आईएएस पीसीएस जो रिटायर हो रहे हैं, आईपीएस जो रिटायर हो रहे हैं, अभी जो रिटायर हो रहे हैं उनमें मैक्सिमम लोग सरकारी विद्यालयों को पढ़े हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि जो पहले जब संसाधन नहीं थे तब के बच्चे जो प्रतिभावान थे, अभी जो सरकारी विद्यालयों की हालत है उसमें सबसे ज्यादा दोष किसको देना चाहेंगे आप? व्यवस्था को। जी। पूरा दोष। आज प्रतिभाएं कम है क्या? रील बना रहे लोग, शॉर्ट बना रहे हैं, अवसर मिल रहा है, जहां उनको अवसर मिल रहा है वहां काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अवसर नहीं मिल रहा है, नहीं काम कर रहे हैं, माहौल नहीं मिल रहा है। ये काम किसका है? ये काम सरकार का है, शिक्षा विभाग का है, अधिकारियों का है। तो जिनको तनख्वाह मिलती है उनकी कोई जवाबदेही नहीं, और जवाबदेही तय हो जाए, कार्रवाई होने लगे। जो शिक्षक नेता हैं वो किसकी बात करते हैं? किसी शिक्षक नेता से आप बात कर लिए, कभी वो छात्र हित की बात नहीं करेगा। अरे आपकी लड़ाई सरकार से हो सकती है, सच बच्चे से क्या लड़ाई है? नहीं जी। पहला दायित्व तो आपका बच्चों के। किसी शिक्षक नेता से आप 50 शिक्षक नेता से बात कर लीजिए, आप देखिए उससे जब आप वार्ता करेंगे तो कितने प्रतिशत वो अपने दायित्व की बात करता है। वो सारी समस्याएं बताएगा शिक्षक। शिक्षक एक महिला अध्यापक हमको मिली, उन्होंने कहा भाई साहब हम लोग के लिए बड़ी समस्या है। कहें क्या? कहें ना मिड डे मील देखें, कि हम जनगणना करें, कि हम पशु गणना करें, कि हम वोटर लिस्ट बनाएं। देखिए 5 घंटे की ड्यूटी है, सारा विभाग 8 घंटा ड्यूटी है, कम से कम 8 घंटा 9 घंटा है ना। लेकिन अध्यापक एक ऐसा है जिसकी 8 बजे आना हो, 1 बजे जाना, 9 बजे आना, 3 बजे जाना, 5 से 6 घंटे की ड्यूटी है। सारा काम करने के बाद आप 2 घंटा भी तो नहीं पढ़ाते हो। 1000 घंटा पढ़ाओ 5 साल में आप 1000 घंटा पढ़ाई ना। आप तनख्वाह तो ले रहे हो ना। 5 साल में कितने घंटे की तनख्वाह ली? आपने 5 साल की तनख्वाह ली और 5 साल की तनख्वाह में आप एक घंटा नहीं पढ़ाते। अच्छा, उन्होंने इस सारी बात बताई तो हमारे मन में क्वेश्चन आया। हमने कहा ठीक है मैडम, एक बात ये बताइए, आप विद्यालय कै बजे आई? कहीं 7:30 बजे आई। वो चले 8 बजे आई हूँ। हमने कहा 7:30 बजे जब आप आई हैं तो क्या घर के में आपके सास ससुर हैं? कहीं है। हमने कहा बच्चे हैं? कहीं है। उनको विद्यालय जाना होगा? हाँ। और पति? हाँ है। जानवर भी होंगे? हाँ। वो सबका खाना, सास का ससुर का खाना बना के, बच्चों का टिफिन पैक करके, उनका बैग सेट करके, पति का कपड़ा प्रेस को सब करके आई हैं। कब? 7:30 बजे पहले। और जब विद्यालय आई हैं 8 बजे से और 1 बजे तक उनको कोई काम नहीं है। उनको केवल समस्या बताना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपटीशन बीट करने के बाद जो नौकरी पा ली है, अब वो सरकार के ऊपर बोझ बनना चाह रही है। तो ये बड़ा दोष है कि हमारे देश में लोग कर्तव्य विमुख हो गए हैं, काम चोर हो गए हैं। हमारे यहाँ अगर रेलवे की सीट फट जाती है तो हम क्या करते हैं? दूसरे दिन उसको फाड़ के लाते हैं, घर में झोला बनाते हैं। जापान का नागरिक दूसरे दिन सुई तागा लेके जाता है, उस सीट को सिल देता है। तो जब हम राष्ट्र को अपना घर समझेंगे, हमारा घर के प्रति दायित्व है लेकिन राष्ट्र के प्रति कोई दायित्व नहीं, हम लोग कर्तव्य विमुख हो गए हैं। तो ये सारी समस्या की जड़ हमारा नैतिक पतन है। और उसमें अगर अध्यापक का नैतिक पतन हो गया
तो अध्यापक है युग निर्माता और छात्र राष्ट्र का भाग्य विधाता। ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि वो राष्ट्र का जो भाग्य विधाता है उसके साथ अपराध कर रही है, और जो युग निर्माता है उसकी निगरानी नहीं कर रही। तो ये थे हमारे साथ संजय जी, जिन्होंने हमने बात की शिक्षा पे सरकार के उस फैसले को लेकर जिसमें 50 से कम विद्यार्थी जिस विद्यालयों में आते हैं उन विद्यालयों को नज़दीक में मर्ज करने की योजना है, जिसका विपक्षी दल अखिलेश यादव ने भी बोला हुआ है। उनका बयान आया कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी के वोटर कम है वहां पे वो विद्यालय बंद कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं वो संजय सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। साथ में शिक्षक संघ के नेता भी इस सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। आप देख रहे थे रायबरेली न्यूज़ और मैं हूँ ऋषि कुमार और हमारे साथ थे संजय जी। धन्यवाद।